friends, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. In the last video, do you know what we have completed? We have done from your English textbook unit 6 in page number 100. Reading is fun, right? Question answers we have completed and you already have written in your math English notebook. Understand? Now see over here. The next topic is let's talk. In this, you are not going to write anything, only we will discuss. And it is given on page number 100. So take out your English textbook, unit number 6, and the name is Curly Locks and the 3 Bears. Now see over here. Have you ever seen a forest? क्या आप लोगों ने कभी फॉरेस्ट देखा है? What did you see there? और आपने वहां पे क्या देखा है? See, the answer is yes. We all have seen the forest, right? हम सबने जंगल देखा है. वैसे तो हमारे जूनागढ़ में बहुत बड़ा मतलब फॉरेस्ट है, जंगल ही है, राइट? जैसे हम गिरनार जाते हैं, भवनाथ जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उस साइड बहुत सारे ट्रीज होते हैं और वहां पे बहुत सारे पत्थर है, तो दैट इज कॉल्ड जंगल. और जो सासन गिर है वहां पर भी आपने देखा होगा कि वहां पे हम सफारी पार्क में जाते हैं, तो वहां पे हम वैन में बैठ के, जो कैब होती है उसमें बैठ के जाते हैं और वहां पे आप क्या देखते हो? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखते हो, राइट? क्या होते हैं? लायन होता है, या तो आप लोग कोई डिफरेंट टाइप के बर्ड्स देखते हो, डियर्स होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं. जैसे एलिफेंट तो हम यहाँ पे नहीं देखते हैं, बट अगर आप कहीं और जंगल में जाओ तो एलिफेंट्स भी होते हैं. तो अगर हम कॉमन फॉरेस्ट की बात करें, राइट, नॉट ओनली फॉर जूनागढ़ का फॉरेस्ट नहीं, पूरा मतलब जो हमारे भारत में या पूरे वर्ल्ड में जो भी फॉरेस्ट है, जंगल है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. लायन, टाइगर, जिराफ, एलिफेंट, जेब्रा, बहुत सारे, राइट? सो दिस ऑल एनिमल वी सी इन दी फॉरेस्ट. जैसे आपने कभी रियल में नहीं देखा होगा तो आपने टीवी में देखा होगा, राइट? बट देखा तो होगा ही ना. यस. So, we have seen so many animals in the forest. There is a plate of sweets lying on the table. See, there is a plate of sweets on the table. Lying मतलब यहाँ पे पड़ी हुई है, right? And what will you do? और आप क्या करोगे? देखो कर्ली लॉक्स ने क्या किया था? एक टेबल के ऊपर जो पॉरिज पड़ा था वो बिना पूछे ही खा लिया था, है ना? So that is not good manner. तो यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दी गई है कि एक प्लेट है स्वीट से भरी हुई एंड यू वांट टू ईट सम स्वीट्स, और आपको कुछ स्वीट्स खाना है, तो आप क्या करोगे? चुपचाप ले लोगे जब कोई नहीं देखता है तब? नो, दैट इज वेरी बैड मैनर. और या तो सब देखते हैं बट पूछा नहीं है, तो ये ऐसा भी नहीं करना चाहिए. क्या करोगे? आप अपनी मम्मा से पूछोगे, मम्मा आई वांट टू ईट स्वीट, गिव मी वन, और सम स्वीट्स गिव मी, यू कैन से लाइक दिस. सो योर मम्मा विल नेवर से नो. तो आपकी मदर कभी भी ना नहीं बोलेंगे, राइट? जैसा मैंने पहले लास्ट वीडियो में समझाया था. अगर आपको कोई भी चीज लेनी है, अपने ही घर में आपको कुछ चाहिए, तो भी आपको परमिशन लेनी चाहिए. और क्या है, अगर आप दूसरों के घर पे जाते हो तो भी आप परमिशन लोगे, राइट? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम अ बाउल. मीन्स यहाँ पे आपको कुछ थिंग्स के नाम देने हैं जो आप बाउल में भर के खाते हो. एंड व्हाट डू यू कॉल अ बाउल इन योर लैंग्वेज. और हम बाउल को क्या बोलते हैं? अगर हिंदी में बोले तो कटोरी, और गुजराती में बोले तो वाटको, राइट? तो आपको क्या करना है, हम लोग कौन सी थिंग्स होती है जो उसमें भर के खाते हैं? जैसे हम करी, उसके बाद खीर, उसके बाद अगर हलवा है तो भी हम उसको प्लेट उस बाउल में भर के खाएंगे. उसके बाद गुलाब जामुन, दाल राइस. आपको मतलब बहुत सारी थिंग्स ऐसी होती है जो हम बाउल में रख के खाते हैं. इफ यू नो एनी अदर फूड आइटम, आप अगर बहुत सारी फूड आइटम्स है, राइट? हम सबका तो नाम नहीं ले सकते हैं, तो आपको सिर्फ 2 और 3 यहाँ पे लिखनी है. एंड व्हाट डू यू कॉल अ बाउल इन योर लैंग्वेज. आप अपनी लैंग्वेज में बाउल को क्या बोलते हो? हमारी मदर टंग तो गुजराती है, तो हम गुजराती में भी लिख सकते हैं, राइट? और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? कटोरी कहेंगे. नाउ सी नेक्स्ट वन हियर, व्हाट इज गिवन? लेट्स एक्ट.
Same again here, act you have to perform. Means it is not possible if you will come in the school. अगर आप स्कूल आओगे तो हम इसको ड्रामा के फॉर्म में परफॉर्म कर सकते हैं, राइट. क्लास में कोई मम्मी बेयर बनेगा, कोई पापा बेयर बनेगा, और कोई जो छोटा बेयर है बेबी बेयर वो बनेगा, और कोई कर्ली लॉक्स बनेगा, और जैसे उसमें स्टोरी में दिखाया गया है ना वैसे ही ड्रामा परफॉर्म होगा. तो नाउ सी, प्रिटेंड दैट यू आर कर्ली लॉक्स, और आपको कर्ली लॉक्स बनना है. टेल योर फ्रेंड्स व्हाट हैपेंड टू यू, एंड आपको फ्रेंड्स को बताना है कि आपके साथ क्या हुआ. व्हेन यू वेंट इनटू द बेयर्स कॉटेज, और बेयर्स के कॉटेज में गए तब क्या हुआ. यू कैन से द स्टोरी फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज, मतलब पहले आपको आपकी लैंग्वेज में स्टोरी बोलनी है. यू कैन स्पीक इन हिंदी और यू कैन स्पीक इन गुजराती ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. एंड देन इन इंग्लिश, एंड आफ्टर दैट इन इंग्लिश बिगिन लाइक दिस. देखो यहाँ पे दिया है, आई एम कर्ली लॉक्स, आई हैव कर्ली हेयर, वन डे आई वेंट टू दी फॉरेस्ट. ऐसे जहां पे कर्ली लॉक्स लिखा हुआ है वहां पे आप क्या बोलोगे, आई. मतलब अभी आप कर्ली लॉक्स खुद हो. तो इफ यू वांट टू मेक वीडियो ऑफ दिस स्टोरी, मतलब आपको कर्ली लॉक्स बन के क्या वीडियो में क्या करना है कि आप कर्ली लॉक्स बनो और आई बोलो, आई एम कर्ली लॉक्स एंड आई हैव कर्ली हेयर. और मेरे साथ में जंगल में गई तो मैंने क्या देखा, फिर आप क्या किया, तो वो सब आप वीडियो बना के बोल सकते हो. इट इज नॉट कंपल्सरी. इफ यू वांट टू मेक वीडियो देन, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. नाउ सी ओवर हियर. Next is let's write. So it is the bear family. See, Papa bear, Mama bear and baby bear, right? And now what you have to do is bring pictures of your family members. Now this is you have to make. आपको क्या करना है, आपके family members के picture लेने हैं. Take some chart paper, और आपको चार्ट पेपर लेना है. राइट ऑन इट माई फैमिली, और आपको सबसे पहले उसके ऊपर क्या लिखना है, माई फैमिली. ऐसा ये सेंटेंस ये जो है वो टॉपिक का नेम लिखना है. स्टिक पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड राइट देयर नेम्स, और आपको क्या करना है, फैमिली मेंबर्स के पिक्चर उसमें स्टिक करने हैं. एंड यूज मिस्टर एंड मिसेस फॉर एल्डर पीपल, और आपके फादर का और मदर का नाम लिखोगे तो आप मिस्टर एंड मिसेस यूज करोगे, राइट. और उसके बाद आपकी जहां पे फोटो है ना वहां पे आप लिखोगे दिस इज मी. समझ में आया. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको छोटा सा एक पेज में रफ वर्क करके समझा सकती हूँ. जैसे कि आपकी एक ये नोटबुक है तो उसके लास्ट पेज पे मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी कि आप ऐसे चार्ट पेपर में ड्रॉ कर सकते हो. तो सबसे पहले इमेजिन करो कि ये एक चार्ट पेपर है, राइट. सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, माई फैमिली. देखो इसको आप डेकोरेट करके भी लिख सकते हो. ऐसे मैंने लिखा है, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है, राइट. आपको अच्छे से डेकोरेट करके कलरफुल पेंसिल यूज करके आप लिख सकते हो. फिर आपने यहाँ पे आपके ग्रैंडफादर, यहाँ पे आप आपके ग्रैंडफादर की, राइट, ग्रैंडफादर की फोटो स्टिक करो. यहाँ पे आप आपके ग्रैंड मदर की करो, राइट. समझ में आ रहा है. फिर अगर आपके फादर एक ही भाई है तो यहाँ पे एक आएंगे, लेकिन अगर आपके अंकल है तो एक इधर आएगा एक इधर आएगा. फिर यहाँ पे आप अपने मम्मी डैडी की भी फोटो लगा सकते हो. अंडरस्टैंड. तो ऐसे करके आप फोटो स्टिक करनी है, राइट. अगर आपके फादर को 3 ब्रदर है तो आप अब 3 फोटो लगाओ. फिर उसके जो चाइल्ड है उसकी फोटो लगाओ, और जहां पे आप हो, राइट. फिर यहाँ पे क्या आएगा, आपकी फोटो यहाँ पे आई तो उसके नीचे आप क्या लिखोगे, दिस इज मी. अंडरस्टैंड. और यहाँ पे आपके जो फादर है उसका नाम शायद ऐसे है कि मिस्टर रोहन कारेलिया, राइट. तो आप ऐसे लिख सकते हो, मिस्टर रोहन कारेलिया. और यहाँ पे आपकी मदर है तो आप क्या लिखोगे, मिसेस रीमा, राइट. अगर रीमा नाम है, मिसेस रीमा कारेलिया, लाइक दिस. जो भी सरनेम है वो पीछे. समझ में आ गया. नाम लिखने में आप मिस्टर और मिसेस का यूज करोगे. और अगर आपकी सिस्टर है तो आप क्या लिखोगे, मिस, राइट. सिस्टर को मिस लिखोगे
और आपके ब्रदर को आप क्या बोलोगे? मास्टर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अंडरस्टैंड। तो ऐसा एक आपको फैमिली चार्ट बनाना है। नाउ सी, स्टिक योर पिक्चर अंडर इट एंड राइट योर नेम। और आपका पिक्चर आपको उसके नीचे लगाना है और आपको उसका नाम लिखना है। मतलब आपने ईवीएस में भी ऐसा एक फैमिली चार्ट बनाया था, सेम वे यहाँ पर भी आपको एक फैमिली चार्ट बनाना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। Let's read what is given. See, it is page number 102. The words curly and hungry. See, ये words तो हमारी स्टोरी में भी आ चुके हैं और let's read का जो टॉपिक था उसमें भी हमने ये वर्ड्स सीखे थे, right? The words curly and hungry tell us about curly locks. कर्ली लॉक्स को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। कर्ली लॉक्स के हेयर कैसे थे? कर्ली थे। और कर्ली लॉक्स कैसी थी? हंग्री, राइट? कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बेयर? और आपको क्या ऐसे वर्ड्स फाइंड कर सकते हो जो डिस्क्राइब कर रहे हो बेयर को, कि बेयर कैसा होता है? नाउ फॉर्म इनटू द सेंटेंस इन योर ऑफ योर ओन। मतलब फिर आपको सेंटेंस में भी यूज करना है। तो देखो बेयर्स कैसे होते हैं, हमने बेयर्स को देखे ही है और आपको पता है इस टाइप के जो वर्ड्स लिखे हैं उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। कैसे वर्ड्स? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जैसे कि बिग बेयर्स, तो बेयर कैसा है? बिग। तो बिग जो है वो बेयर के बारे में बता रहा है कि ऐसा है, बिग है, तो इट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। फिर फैट बेयर, बेयर फैट भी होता है, तो फैट जो है वो भी बेयर के बारे में और ज्यादा बता रहा है ना, कि बेयर तो है लेकिन कैसा है? फैट। तो फैट इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग वर्ड। देन नॉटी, जैसे कि बेयर बहुत मस्ती भी करते हैं, आपने देखा होगा टीवी में या, तो दिस इज नोटी बेयर्स, अंडरस्टैंड। तो वो इसकी एक क्वालिटी शो कर रहा है कि बेयर तो नोटी भी है, तो वो भी उसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलेंगे। फिर बेयर कैसे होते हैं? हैवी, राइट? सो हैवी बेयर। देन ह्यूज, बहुत ही बड़े होते हैं ना, ऐसे ह्यूज। उसके बाद स्ट्रांग भी होते हैं, सो वी कैन यूज स्ट्रांग। ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, हैरी, और बेयर को तो बहुत सारे, बेयर की बॉडी पे आपको पता ही है बहुत सारे हेयर होते हैं, सो वी कैन से हैरी। एंड फरी, बहुत ही स्मूथ होता है, तो वी कैन से फरी, अंडरस्टैंड। सो दिस ऑल वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड, राइट? It is not only for animals, we can use this type of words for human also, right? जैसे कोई एकदम फेयर है, गोरा, तो क्या बोलेंगे? फेयर गर्ल, राइट? तो फेयर हुआ, वो भी कैसा हुआ? डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ। अगर कोई बहुत ही इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय के आगे हमने यूज किया इंटेलिजेंट, तो वो बॉय की क्वालिटी शो कर रहा है, तो that is also called describing word, understand? These words are describing words. Now see, write 5 lines on family. अब ये my family के बारे में लिखा हुआ है। If you want to change this, आप ये change कर सकते हो, आप अपनी family के बारे में भी लिख सकते हो, but these sentences are common. ये सभी की family में ये sentences होते ही है। Now see, my family is a big and nice family. देखो यहाँ पे मैंने बिग लिखा है, अगर आपकी फैमिली स्मॉल फैमिली है तो आप लिख सकते हो माई फैमिली इज अ स्मॉल एंड नाइस फैमिली, ओके? बट माई फैमिली इज अ बिग एंड नाइस फैमिली, अंडरस्टैंड? फिर कितने मेंबर्स रह रहे हैं ना, वो लिखा है। देयर इज माई फादर, मदर, माई सिस्टर एंड मी, ओके? इन माई फैमिली। अगर आपके घर पे सिस्टर नहीं है, सिर्फ ब्रदर है, तो आप क्या लिखोगे? There is my father, mother and my brother and me in my family. तो ये आप अपनी फैमिली के हिसाब से चेंज कर सकते हो। I love my family very much. ये सेंटेंस तो सेम रहेगा। Everyone in my family love and care for each other. और मेरी फैमिली में सभी लोग एक दूसरे से लव करते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं, understand? So these are some sentences about our family, and if you want to change these sentences you can change. Now this is very interesting. देखो ये जो next topic है ना वो बहुत ही interesting है। कैसे? See, let's listen and enjoy. पहले तो आपको सुनना है। See, the sailor went to sea
सी मतलब SEAC मतलब क्या होता है, समुंदर, राइट। टू सी व्हाट ही कुड सी। तो ये भी SEEC and this is also C, but sound is same but meaning is different, right? So when some words sound is same and meaning is different, so these are called homophones. इसको क्या बोलेंगे, homophones बोलेंगे। देखो इसको भी हम C बोलते हैं और इसको भी हम C बोलते हैं, राइट, बट स्पेलिंग दूसरा। इसका मतलब होता है समंदर और इसका मतलब होता है देखना, राइट। नाउ सी नेक्स्ट वन, बट ऑल दैट ही कुड सी was the bottom of the deep blue sea, right? So these two are homophones, we can say. Make sentence with C and this another one, see, TAIL tail and TALE tail. So but TAIL tail का मतलब होता है पूंछ and TALE tail का मतलब होता है story. Understand? Now see, अगर हम इसको पहले यूज करें SEAC, तो the ship sails in the sea. जो शिप्स होती है वो समुद्र में सेल करती है। तो देखो ये वर्ड को यूज करके हमने एक सेंटेंस बनाया। उसके बाद I can see my school from my house. तो देखो I can see, SEEC मतलब देखना, मैं मेरे स्कूल को मेरे घर से देख सकती हूँ। उसके बाद TAIL tail का यूज करके The monkey has a long tail. तो देखो ये TAIL tail का यूज हो गया, राइट। उसके बाद स्टोरी, तो स्टोरी क्या है, My mother has told me many fairy tales, राइट, बहुत सारी परियों की कहानी बताई है। Understand? Now see here the next page. What is written? क्या दिया हुआ है इसमें, देखो you can see one picture. एक पिक्चर है लेकिन पिक्चर थोड़ा सा वियर्ड है। देखो The bear family went for a walk before dinner. अब क्या हुआ कि एक bear family था ना, वो डिनर से पहले वॉक पे गए। Somebody came in. Look at what they did. और कोई उसके घर पे आया और देखने के लिए कि वो क्या कर रहे थे। Now see, थोड़ा सा आपको अलग नहीं लग रहा है? ये टेबल के नीचे प्लांट पड़ा हुआ है, इस टेबल के ऊपर कैट है, फ्रूट बास्केट में रैट है, प्लेट में बोल है और इस वाटर जग में शूज है। तो आपने कभी ऐसा देखा है? कभी ऐसा हो सकता है। और प्लेट में यहाँ पे तो फ्लावर्स भी है। तो यहाँ पे करना क्या है, लेट्स सी। राइट अबाउट ऑल द थिंग्स kept in the wrong places. Understand? Now see what you have to do. A ball dash Papa Bear's plate. A ball. Where is a ball? A ball on Papa Bear's plate. Understand? तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, on. A ball on Papa's Bear plate. Understand? और यहाँ पे हम is भी ऐड कर सकते हैं। A ball is on Papa's Bear plate. Understand? उसके बाद वाला जो है वो, so you can add the also. See, a ball is on the Papa Bear's plate and then a flower is on the Mama Bear's plate. तो आपको कैसे पता चला कि कौन सा पापा बेयर का है और कौन सा ममा बेयर का है? तो ये जो है ना, वो बॉल के बारे में बात कर रहे हैं। तो बॉल जो है वो कहाँ है, प्लेट के ऊपर पड़ा है, और फ्लावर जो है वो भी प्लेट के ऊपर ही है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, ऑन दी। पिक्चर में से देख के पता चला कि फ्लावर्स एंड बॉल कहाँ पे है। अंडरस्टैंड? एंड सी अ प्लांट, वेयर इज द प्लांट? ये जो चेयर है ना उसके नीचे, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है बेबी बेयर्स चेयर। तो हमको पता चला कि ये बेबी बेयर की चेयर है और उसके नीचे एक प्लांट है। जब नीचे मतलब क्या बोलते हैं इसको, UNDER, अंडर। नीचे मतलब UNDER, अंडर। सो अ प्लांट इज अंडर द बेबी बेयर्स चेयर। ओके, प्लांट कहाँ है, बेबी बेयर की जो चेयर है ना उसके नीचे। अंडरस्टैंड? नाउ सी हियर,
और भी कुछ ऐसी थिंग्स है जो आपको लिखनी है. व्हाट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर. और दूसरा आप क्या देख रहे हो, कुछ अलग वियर्ड, जैसे कि अ शूज इन द जग एंड अ रैट इन द फ्रूट बास्केट. राइट. तो आपको ये भी टेक्स्ट बुक में लिखना है. अ शूज इन द जग and a rat in the fruit basket. Understand? So from this picture you have to identify that the things are not in a proper place, means things are at the wrong place. ये कभी पॉसिबल नहीं है कि प्लेट में बॉल, बिकॉज बॉल को हम नहीं खाते हैं. राइट. ये तो बहुत ही गंदी बात है. वाटर के अंदर शूज पड़ा हुआ है, नॉट गुड. फ्रूट बास्केट में रैट है, इट इज ऑल्सो नॉट गुड. डाइनिंग टेबल, मतलब कि डाइनिंग टेबल की जो चेयर है उसके नीचे प्लांट पड़ा है, इट इज ऑल्सो रॉन्ग प्लेस. एंड फ्लावर्स आर ऑन द प्लेट, इट इज ऑल्सो रॉन्ग प्लेस. ओके. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. और जो भी हमने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस की है वो आपको टेक्स्ट बुक में लिख लेनी है अच्छे हैंड राइटिंग करके. ओके. थैंक यू.